सबसे पहला ईरान बोला कि अभी इमीडिएट जो भी हमला कर रहे हो, चाहे वो हवाई हमला हो या सैन्य हमला हो, उसको तुरंत विराम दो। ईरान का दूसरा शर्त यह है कि जो भी परमाणु प्रतिष्ठान हमारा है उसको सुरक्षा चाहिए। यानी कि वहां जो परमाणु प्रतिष्ठान था उसको रोक लगाना चाह रहा था अमेरिका। और ईरान अपने प्रपोजल में क्या बोला है कि परमाणु प्रतिष्ठान जो हमारे हैं उसको सुरक्षा चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है? आर्थिक प्रतिबंधों का खात्मा। यानी अमेरिका बहुत सालों से क्या कर रखा था ईरान पर कि बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखा था कि तुम इन कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे कंट्री को रोक रखा था कि तुम ईरान से इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ईरान ने क्या चाल चला है? तीसरा पॉइंट दिया है कि जो भी आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा दिया गया था उसे तुरंत हटाया जाए। क्या? हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है वो व्यापार मुक्त रहेगा। ये ईरान ने बोला कि व्यापार मुक्त हम रख देंगे, लेकिन किसी भी तरह के कोई भी विदेशी नौसेना यहां पर उपलब्ध नहीं रहेगी। और पांचवा पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसने क्या बोला कि सत्ता परिवर्तन नीति की समाप्ति होनी चाहिए। यानी अमेरिका का शुरू से रहा है, चाहे किसी भी कंट्री में जाएगा, वेनेजुएला का आप एग्जांपल ले लीजिए, उससे पहले भी ले लीजिए एग्जांपल, चाहे लीबिया हो या कोई हो, वहां पर वो क्या करता है कि आंतरिक विद्रोह करता है। आंतरिक विद्रोह करने के बाद वहां की सत्ता को समाप्त करके और दूसरा सत्ता जो उसे पसंद आता है उसे बैठाता है। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट क्या बोला कि फंड की बहाली करो। कौन सी फंड? वो फंड जो अमेरिका के कहने पर विदेशी बैंकों में उस फंड को फ्रीज कर दिया गया था। अब ये ईरान बोल रहा है कि जो भी हमारे फ्रीज फंड हैं विदेशी बैंकों में उसको क्या करो, फ्रीज को हटाओ और हमें वो पैसे वापस चाहिए। सातवां पॉइंट है सैन्य मौजूदगी में कमी करो। यानी ईरान बोल रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो तुम्हारी अतिरिक्त सेना है उस सेना में कमी करो। इसके बाद आठवां पॉइंट क्या है? सहयोगियों पर हमले रोके। अब देखिए, आप समझिए इस चीज को कि ईरान के सहयोगी कौन हैं? तो गाजा है, वहां पे लेबनान है। तो अब ये बोल रहा है कि जो सहयोगी पर, जो हमारे प्रॉक्सी हैं, जो सहयोगी हैं, उन पर जो हमला कर रहे हो उसको रोको। नौवां पॉइंट क्या है कि अंतरराष्ट्रीय निगरानी तंत्र लेकर के आओ। यानी कि जो पीस ला रहे हो, अमन चैन ला रहे हो, इसका ऐसे ही मत लाओ, बल्कि क्या करो कि एक निगरानी तंत्र होनी चाहिए। चाहे पाकिस्तान हो, क्योंकि पाकिस्तान भी मीडिएशन कर रहा है दोनों के बीच में, तो चाहे पाकिस्तान हो या फिर कोई तटस्थ ऐसा देश लेकर के आओ जो कि देखते रहे कि अमन चैन ये बना रहे। इसके बाद सबसे अंतिम पॉइंट बोला कि कूटनीतिक समाधान।